अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, गर्मी की मार है या फिर वजह कुछ और है। कराची में 4 रोज के दौरान सर्द खानों में लाई गई लाशों की तादाद में मामूल से 3 गुना इजाफा। 427 मैयतें ईदी मुर्दाखाने मुंतकिल की गई हैं। आज शहर के 3 बड़े अस्पतालों में 45 नामालूम डेड बॉडीज लाई गई। अब्बासी शहीद अस्पताल में 34, जिना में 8, सिविल में 3 डेड बॉडीज लाई गई। फैसल ईदी कहते हैं मैयतें उन इलाकों से ज्यादा आ रही हैं जहां लोड शेडिंग ज्यादा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची के सर्द खाने भर गए। 4 रोज 427 लाशें, मालूम नामालूम का पता नहीं। गर्मी के मारे हैं या वजह कुछ और है, कुछ नहीं पता। सिर्फ आज की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के 3 बड़े अस्पतालों में 45 नामालूम डेड बॉडीज लाई गयी। अब्बासी शहीद अस्पताल में 34, जिना में 8, सिविल अस्पताल में 3 लाशें लाई गयी। फैसल ईदी के मुताबिक 21 जून को 78, 22 जून को 86 और 23 जून को 128 और 24 जून को 135 लाशें लाई गयी। 21 तारीख को 78 लाशें, 22 तारीख को 86, 23 को 128 और 24 को 135 और आम दिन में 30 से 40 लाशें हमारे पास आई। छिपा हुक्काम का कहना है कि कराची में सुबह से अब तक 5 लाशें मिली। लाशें मंगूपीर, माड़ीपुर, औरंगी टाउन, गुलशन मेमार, सोल्जर बाजार से मिली। छिपा को 3 रोज के दौरान कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 22 लाशें मिली। 14 डेड बॉडीज अभी भी छिपा खाने मौजूद हैं। जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी और जिनके वर्सा नहीं आ सकेंगे, उनको जो है अमानतन छिपा कब्रिस्तान में तदफीन कर दिया जाएगा। जिना अस्पताल में गर्मी से मुतासरा 16 और सिविल में 60 मरीज लाए गए। लियाकताबाद जनरल अस्पताल में गर्मी से मुतासरा 150 मरीजों को एडमिट किया गया। कतर अस्पताल में 30, कोरंगी नंबर 5 अस्पताल में 40 गर्मी से मुतासरा मरीजों को लाया गया। सरबराह ईदी फाउंडेशन फैसल ईदी का कहना है कि लाशें वर्सा लेकर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अमवात हीट स्ट्रोक और घंटों लोड शेडिंग के बायस हुई है। अब हमारे पास लाशें रखने के लिए जगह नहीं है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद काशान से। जी मोहम्मद काशान बताएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची में हालिया दिनों में कितनी लाशें जो हैं ईदी के सर्द खाने में आई हैं। इस वक्त हम ईदी के हेड ऑफिस में मौजूद हैं। फैसल ईदी साहब हैं जो सरबराह ईदी फाउंडेशन के। जी काशान, देखो हमारे पास पिछले 4 दिनों में 427 लाशें आई हैं, जो कि मामूल के लाशों से बहुत ज़्यादा है तादाद। अभी इसमें पिछले सबसे हाईएस्ट जो गुजरा है ना, वो दिन कल का गुजरा है। 135 लाशें आई हैं और 23 तारीख को 128 हैं, 22 तारीख को 86 हैं और 21 तारीख को 78 है। तो मतलब आप मुसलसल जो है ये बढ़ती जा रही हैं और आज भी जो है वो अच्छा खासा रश है। अभी काउंटिंग नहीं की है, लेकिन रात के 12 बजे तक हम टोटल करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि आज की क्या है। लावारिस इसमें ज़्यादा नहीं है, ये घरों से आ रही हैं, इलाकों से आ रही हैं और इसमें सारी उम्र के लोग हैं। इसमें जवान भी मौजूद हैं, इसमें मज़दूर फैक्ट्रियों में काम करने वाले मौजूद हैं, इसमें बड़ी उम्र के लोग भी मौजूद हैं, जो बीमार हैं वो भी इसमें शामिल है। बुरसा कह रहे हैं एक तो हीट वेव है और ऊपर से जो है ना अपना ये लोड शेडिंग जो है ना 20-20 घंटे चल रही है हमारे इलाकों में, जिसकी वजह से हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हम बीमार हो रहे हैं, हमारे बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, हमारे जवान बीमार हो रहे हैं। फैसल ईदी हमारे हमरा मौजूद थे। इनकी जानिब से तमाम जो बयान दिया गया वो हमारे देखने वाले नाज़रीन ने सुना है। एक दफ़ा फिर हम देखने वाले नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। हीट वेव की वजह से एक हफ्ते में कराची में 427 घर उजड़ गए, सर्द खाने भर गए। MKM के रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन ऐवान में फट पड़े। कहा कि लोड शेडिंग और पानी की किल्लत के बायस अमवात हुई कि इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड के खिलाफ 427 अफराद के कत्ल की FIR दर्ज करने का मुतालबा करते हैं। सर्द खाने भर चुके हैं, 427 घर उजड़ चुके हैं सिर्फ इस एक हफ्ते के अंदर कराची में हीट वेव की वजह से। फेडरल गवर्नमेंट ने 10 दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाल दिया था मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कि आने वाले 10 दिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। NDA में और PDA में पूरे कराची में इनका कोई कैंप नहीं है। 427 लोग सर्द खानों में जगह नहीं है। ईदी के इंतजामिया का बयान है कि हमारे पास अब जनाजे रखने की जगह नहीं है और हुकूमत सिंध समेत NDA और PDA में ये कहीं नजर नहीं आ रही। लेकिन कसूर किसका है? कसूर 2 महकमों का है, एक कराची इलेक्ट्रिक और दूसरा वाटर बोर्ड। और अस्पतालों में ये रिपोर्ट दी है कि ये तमाम लोग जो मर गए हैं वो गर्मी से और प्यास की शिद्दत से ये जाँ बाक हो गए। तो मैं समझता हूँ 427 लोगों के कत्ल की FIR के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए। कराची में बला की गर्मी दिन भर शहर भट्टी की तरह तपता रहा। पारा 42 डिग्री को छू गया। गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री से ज़ायद महसूस की गई। लू के थपेड़ों ने शहरियों को निढाल किए रखा। मुल्क के दीगर शहरों में भी सूरज आग बरसाता रहा।
तुर्बत और जैकबाबाद में पारा 49, दादू में 48, सिब्बी, लसबेला और खैरपुर में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। रोहड़ी, नूरपुर थल, मौजोदाड़ो, लाड़काना, छोर और बहावलपुर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी में बिजली का बहरान, अवाम दोहरी अजियत में मुब्तला। कराची, हैदराबाद, कोयटा, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 से 18 घंटे तक जा पहुंचा। बिजली आती नहीं, बिल होश उड़ा देते हैं। ये जुल्म बंद किया जाए, अवाम चीख उठे हैं। कुछ नहीं है, ये देखो हम कितना बैठे हुए, सारे इसकी वजह से बैठे हुए। घर पे नहीं जा सकता है, अपने घर बार छोड़ के इधर बैठे हुए लेट की वजह से। क्या हुक्मरान ऐसे बैठ सकते हैं इधर आके? ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को क्या बीमारी है, किसी को क्या बीमारी है। हम लोग देखो किस तरीके से बिलिंग कर रहे हैं, 35-35, 30-30 हज़ार रुपए की महीने की बिलिंग कर रहे हैं, फिर उसके बावजूद हमको सुकून नहीं है। शावर तकरीबन 12 घंटे 14 घंटे, बाज़ इलाकों में 20-20 घंटे होते। पानी भी नहीं, पानी कहाँ से आएगा कि इधर बिजली नहीं है तो बिजली पर पानी आता है। 12 घंटे लोड शेडिंग है, 12 घंटे बिजली है, 1 घंटा बिजली है, 1 घंटा लोड शेडिंग है। बिजली आंदी नहीं, बिल मेरे कहने मतलब इन्ने भेज देने, गरीब आदमी कितों मेरे कहने पूरा करे, अपने बच्चों का पूरा करे कि बिल भेजे। तो उस वजह से जो है वो लाइट भी नहीं आ रही और बिल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। गुजारा जैसे चल रहा है पाकिस्तान में वैसे ही गुजारा कर रहे हैं। लोड शेडिंग हो रही है, रात को दिन को। नवाकली की तरफ जाएं या कहीं भी जाए तो बिजली तकरीबन ना होने के बराबर है, और जितनी गर्मी बढ़ती जा रही है तो उतनी ही लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है। तकरीबन 10 घंटे की लोड शेडिंग होती है, उसके बावजूद भी अलावा दिगर टाइम में भी ये लोड शेडिंग ले लेते हैं। एक तो किसी चीज़ में आराम नहीं है, फिर सेकंड ये कि लोड शेडिंग, फिर दूसरा इनका बिजली के बिलों के अंदर जो इजाफे हैं। 20-20 घंटे जा रही है लाइट, कभी कभी तो 3-3 दिन लाइट नहीं होती हमारी। तो महकमा मौसमियात ने सिंध में बारिशों की नवीद सुना दी है। बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं दाखिल होने का इम्कान है। तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। 26 जून से 1 जुलाई के दौरान अंदरून सिंध में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनज़ीरबाद में बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि मिट्टी, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगर, टंडवाला यार, बदीन के इलाके भी शामिल हैं। नौशहर फ़िरोज़, खैरपुर, दादो, सक्खर, जैकबाबाद, कश्मोर और लाड़काना में बारिशों का इम्कान है। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का मामला, वफाकी काबीना ने नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। काबीना इजलास में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का मकसद दहशत गर्दों की वाक़यात और इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। रियासती निज़ाम का मजमूई कौमी विजन है। नकल मकानी की ज़रूरत वाले किसी ऑपरेशन की शुरुआत की गलत फहमी है। नए और मुनज़्ज़म मुसल्लह ऑपरेशन के बजाय इंटेलिजेंस बेस्ड बुनियादी ऑपरेशन की कार्रवाइयों को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा, किसी को कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा, सोलर पैनल पर किसी किस्म की नई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। कम लागत, काबिल तजदीद शमसी तवानाई हर शहरी तक पहुँचाएंगे। चीनी की कीमत में इजाफे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अरकान को ब्रीफिंग दी गई। PIA की बिल्डिंग अगस्त के पहले हफ्ते में होगी। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी में अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालफत नहीं की है, बल्कि दबे लफ्ज़ों में हिमायत कर दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि PTI, JUI, ANP अपना वोट बैंक बचाने के लिए मुखालफत कर रही है, तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। 3 साल पहले तालिबान को लाकर बसाने का फैसला तबाही लाया। अफगानिस्तान में भी आज अमन है, लेकिन हम दहशत गर्दी का सामना कर रहे हैं। एक्शन प्लान के साथ जो एपेक्स कमेटी बनी हुई है उसको जो रिवाइव किया गया है, उन्हीं लाइनों पे रिवाइव किया गया है। चारों चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, किसी ने मुखालफत नहीं की इस प्लान की। मैं वहाँ पे मौजूद था। चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई इख्तलाफ नहीं किया, किसी किस्म का वहाँ पे कोई इख्तलाफ नहीं किया। और उन्होंने कल जो मीडिया से जो बात की है उसमें तकरीबन उन्होंने इतराफ़ किया है, बातचीत जो हुई है मेरे सामने हुई है। बल्कि उन्होंने दबे लफ्ज़ों में ये कहा है कि हम इसको सपोर्ट करेंगे। तीनों पार्टियों का वोट बैंक है, वो अपने वोट बैंक को जो है महफूज रखने के लिए या कैप्चर करने के लिए मज़ीद जो है वो इस किस्म के जो है वो स्टैंड ले रहे हैं। JUI या ANP या PTI की तरफ से जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है वो उनकी तशवीश को जो है हम ज़रूर एड्रेस करेंगे। 5-6 हज़ार बंदा यहाँ पे लाया गया था और बसाया गया था। टेररिस्ट जो है, तालिबान जो है, उनको बसाया गया था। ये उसका शाखसाना है या उसकी कॉन्टिन्यूशन है कि सारी दुनिया ने अमन हो गया है, अफगानिस्तान में अमन हो गया है।
लेकिन पाकिस्तान में कीनिया में हुकूमत के टैक्सों में इजाफे के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। एहतजाज के दौरान फायरिंग से 10 अफराद हलाक, 50 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सैकड़ों मुजाहिरीन ने दारुल हुकूमत नैरोबी में पार्लियामेंट की इमारत पर धावा बोल दिया और इमारत में घुसकर मुख्तलिफ हिस्सों में आग लगा दी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की और पानी की तोपें चलाईं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ये बजट IMF के साथ मिलकर बनाना पड़ा। उम्मीद है जल्द खुशखबरी मिलेगी। अगर IMF का जवाब आ गया तो कल आपके सामने पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। बात एक फैक्ट है कि हमें IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं, मारूजी हालात हैं, उसका तकाजा ये था। IMF का हमें आज जवाब आ गया तो इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने पेश करेंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमें इसमें कोई खुशखबरी मिलेगी। PWD में बंदर बांट होती है, उसके खात्मे का ऐलान किया गया। यही नहीं, उनकी तनख्वाहों का मामला नहीं, उसका जो डेवलपमेंट, जो एनुअल, जो फाइनेंशियल लेआउट है, असल करप्शन तो वहाँ होती है जो 50 से 60% तक डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के हवाले से एक कमेटी बन चुकी है और अगले महीने 1.5 महीने में टेंजिबल रिजल्ट्स इस ऐवान में लेके आएंगे ताकि पूरी कौम देखे कि किस तरह अखराजात में कमी की जाए। मिसाक़ मईशत के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। कौमी मिसाक़ मईशत के लिए अपोजिशन समेत सबसे मुशावरत करना पड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म मसला को अगर हमने एड्रेस करना है तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के बगैर ये हो नहीं सकता और वो चार्टर कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता, वो कोई अज खुद फैसला नहीं हो सकता। अगर हमने एक नेशनल इकोनॉमिक चार्टर बनाना है तो फिर सबसे मशवरा होना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि नैब और पाकिस्तान की मीशत साथ साथ नहीं चल सकती। तो हम सियासतदान हैं, ऑपोजिशन भी सियासतदान है, हम देख लेंगे। जो ब्यूरोक्रेट है उनका कलम वो नीचे रख देता है। वो क्यों किसी एक साइन की वजह से सियासी बुनियादों में नैब में फंसे कि हम सियासत भी करेंगे, सियासी इख्तलाफ भी करेंगे, मगर एक दूसरे को जेल भेजने की जरूरत नहीं है। अपने सियासत को आगे बढ़। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट ने समात जुमेरात की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। दौरान समात अदालत ने इलेक्शन कमीशन के 2 फरवरी के हुक्मनामे पर अहम सवालात भी उठा दिए। रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, इतना जुल्म क्यों? हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। हम अपनी ख़वातीन की नशिस्तें नहीं छीनने देंगे। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अली मोहम्मद खान ने कहा कि हुकूमती वकला और अटॉर्नी जनरल किस मुँह से ये सीटें मांग रहे हैं। और आपको बताएं कि पेशावर में मुखालिफिन की फायरिंग से 9 अफराद कत्ल। SSP इन्वेस्टिगेशन साहबजादा सज्जाद के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या बडबेर में पेश आया। जाबहक अफराद में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। जाए बकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, जबकि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें तश्कील दे दी गई। पेशावर में नहर से 3 बच्चों की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक बच्चे गुज़िश्ता रोज़ घर से निकले थे। रात को वालिदैन ने बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट की थी। तीनों बच्चों की लाशें आज नहर से मिली हैं। कराची में डकैतों ने एक और नौजवान की जान ले ली। कुरंगी 2.5 नंबर पर डकैतों ने ज़ीशान से पहले मोबाइल छीना, फिर गोली मार दी। डकैत फरार होने लगे तो एक को इलाका मकीनों ने पकड़ लिया। मकतूल ज़ीशान के वालिद ने पुलिस की जानिब से अदम ताउन का शिकवा किया है। घर के आगे बैठा था, दोनों भाई बैठे हुए थे और डकैत दोनों आए गली में। उन्होंने आते के साथ गन रखी इनके ऊपर, बोला मोबाइल ले लो। मेरे बच्चों ने मोबाइल दे भी दिया तो गोली मार के, और बच्चा मेरा तड़प रहा था। मैं अंदर से घर से निकला, किसी ने कोई कोऑपरेट मुझसे नहीं किया। सिर्फ एक UC इंचार्ज जो है अमजद भाई, उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। और ये खुदा के वास्ते जैसे चौकी आप ख़त्म कराएं, सबसे बड़ा मसला हमारे लिए चौकी का बना हुआ। इसी के साथ ही फिलवक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।